बिहार की धरती, जहां मिट्टी से सोना भी उगता है और नेता भी। इस मिट्टी से निकला गांव की गलियों से भैंस चराने वाला लड़का एक दिन पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पहुंचा और वहां से सीधा राजनीति की गद्दी तक। नाम लालू यादव। दोस्तों, लालू के बोल में इतना जादू था कि भाषण सुनकर गरीब किसान भी ताली बजा दे और पढ़ा लिखा बाबू भी हंसते हंसते सर पीट ले। लालू यादव का जन्म हुआ 1948 में। हमारे यहाँ आने के पहले अंग्रेज भाग गया। Kindly wind up. Kindly wind up. इसलिए आप सभी लोग एमपी, हमारा एमपी बोलिए क्या करेगा लोग। एक केस बना, मायावती जी पर 10,000 को केस ठोक देगा। कल ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं मुलायम सिंह यादव, सारा इन पर केस ठोक देगा और हमको एक्सपर्ट है ये है केस ठोकवाने, हम लोग ठोकता ही रहता है। दोस्तों, लालू यादव का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले के एक गांव फुलवरिया में हुआ। उनका जन्म आजादी के ठीक बाद के दौर में हुआ। 11 जून 1948 को उनका जन्मदिन बताया जाता है। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे लालू अपने माता पिता के 6 संतानों में दूसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई पटना में सरकारी नौकरी करते थे। इसी दौरान लालू पढ़ने के लिए पटना आए और जेपी आंदोलन के दौरान उनका राजनीतिक सितारा चमका। लालू यादव राजनीतिक सफर के चरम पर पहुंचे तो उन्हें किंग मेकर कहा जाने लगा। उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो दिल्ली तक की सरकार को बनाने और गिराने में अहम रोल अदा करते थे। वो बोलते तो देसी ठसक के साथ बोलते। गरीबों के हक को कोई खा जाएगा तो लालू चुप बैठने वाला नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री अडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा जब इंसानियत पर खतरा हो। इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा। 24 घंटा में निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। बस जनता ने मान लिया कि ये आदमी हमारे गांव की बोली बोलता है, हमारे दर्द की कहानी सुनता है। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चलाओ। दोस्तों, लालू यादव की कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है। ये गरीबी से उठकर सत्ता तक पहुंचने की कहानी है, सत्ता से जेल तक गिरने की कहानी है और जेल से फिर जनता के दिलों तक लौटने की कहानी है। 90 के पहले ईद हो, बकरीद हो, दशहरा हो, कोई भी त्योहार हो, जो त्योहार खुशियां लाता, चारों तरफ बिहार में दंगा दंगा दंगा, राइट राइट। हम बिहार के लोग देवताओं का बिहार, ऋषियों का बिहार, महर्षियों का बिहार और बापू का कर्म भूमि, लोकनायक जयप्रकाश नारायण बाबू की भूमि। हम दुनिया में चेहरा दिखाने के लायक नहीं थे। हमने ये वादा किया था मजबूती के साथ कि खबरदार जेपी के मूर्ति के सामने ये आदमी बड़ा से बड़ा क्यों नहीं हो, पार्टी बड़ा से बड़ा क्यों नहीं हो, अगर मेरे राज्य में कोई राइट करने का नाम लेगा, दंगा करने का नाम लेगा तो लालू यादव रौंदेगा, छोड़ने वाला नहीं है। लालू की कहानी कहती है कि राजनीति में सब कुछ बदल सकता है, पर जनता के दिलों में जगह बनाने वाला नेता हमेशा जिंदा रहता है।
सन 1990 बिहार का इतिहास बदल गया दोस्तों। लालू बने मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बने तो ऐसा लगा मानो मुख्यमंत्री नहीं, गांव का मुखिया बन गया हो। दरबार में फाइलें कम और हंसी मजाक ज्यादा, भैंस गाय की कहानियां, रेल का इंजन और गरीबों की भाषा सब लालू के हथियार बने। एक नारा मशहूर हुआ था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। पर राजनीति का आसमान हमेशा साफ नहीं रहता। 1996 में फूटा चारा घोटाला। सरकारी खजाने से करोड़ों का चारा, जिसमें पशु से ज्यादा नेताओं ने हिस्सा लिया। लालू पर आरोप लगे, मुकदमे चले और आखिरकार उन्हें जेल जाना पड़ा। लेकिन लालू ने हार नहीं मानी, कुर्सी छोड़ी तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार की राजनीति ने ऐसा दृश्य पहली बार देखा, जेल में नेता पर सत्ता उसी के हाथों में। राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी दोस्तों। 2004 में किस्मत फिर पलटी, लालू बने भारत के रेल मंत्री। सबको लगा कि अब रेलवे का डब्बा पटरी से उतर जाएगा, पर हुआ उल्टा। लालू ने रेलवे को मुनाफे में पहुंचा दिया। उनकी देसी शैली, गाय भैंस पालना जानता हूं, रेलवे भी चला लूंगा, ये लाइन इतिहास बन गई। हार्वर्ड और IIM जैसे संस्थानों में लालू मॉडल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया जाने लगा। गरीबी से आए इस नेता ने विश्वविद्यालयों तक में अपनी छाप छोड़ दी। दोस्तों, लालू सिर्फ नेता नहीं बल्कि राजनीति के एंटरटेनर भी थे। उनके भाषण में जनता हंसती भी थी और सोचती भी थी। आप बैठिए, आपको क्या पता है? आप कहीं अमेरिका में घूमते होंगे, मेड इन अमेरिका घड़ी पहनते हो। आपके मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबकी मन में इच्छा, और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। और क्यों नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं। दौड़ने से इधर से उधर बिना मेल के बियाह कनपट्टी भर से नूर रगड़ने से कोई नहीं बनता। भाई रुकिए ना, आई कैन ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश ऑल्सो। कभी कहते हमारी रेल में मटर पनीर मिलेगा, गरीब लोग भी राज करेगा। कभी मजाक उड़ाते विरोधियों का तो कभी रोकर गरीबों का दर्द सुनते। राजनीति में ऐसा नेता कम ही हुआ जिसकी भाषा और ठहाके दोनों ही हथियार हों। हालांकि दोस्तों, लालू यादव ने गरीबी देखी, सत्ता देखी, जेल देखी, अपमान भी सहा, लेकिन उनका नाम आज भी बिहार की मिट्टी में गूंजता है। उनकी शैली पर कोई भी राय रखिए, कोई उन्हें भ्रष्टाचार का प्रतीक मानता है तो कोई गरीबों की आवाज। पर एक बात तय है, लालू जैसा नेता रोज पैदा नहीं होता। दोस्तों, इस वक्त बिहार के चुनाव नजदीक हैं। लालू का बेटा तेजस्वी इस वक्त चुनाव की हर बागडोर संभाले है। लेकिन हाँ, इन सब के पीछे आज भी अगर सबसे बड़ा गाइडेंस किसी का है तो वो लालू यादव ही हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की राजनीति के लिए तेजस्वी, यूपी की राजनीति के लिए अखिलेश और देश की राजनीति के लिए राहुल गांधी, विपक्ष के सभी नेता इस वक्त लालू यादव को सबसे बड़ा सीनियर नेता मानकर उनसे सलाह जरूर लेते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और अगले नेतानामा में आप किसकी कहानी सुनना चाहेंगे ये भी हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपको हर एपिसोड में आपकी पसंद की दिलचस्प कहानी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।